हेलो दोस्तों, तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि सारे लोग एक जगह पर इकट्ठा हो जाते हैं। इतने में एक बंदा वहां आकर उन सभी से कहता है, यार ये लोग तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। मगर साथ ही में वहां कुछ लोग जख्मी भी हो जाते हैं। ये देखने के बाद मास्टर एक बंदे की मदद कर रहा होता है। इसके बाद प्रेसिडेंट बाकी के लोगों से पूछता है कि बाहर की स्थिति कैसी है, जिसका जवाब उसे मिलता है कि हालात तो बहुत ही ज्यादा खराब है। मगर फैंग वहीं पर खड़ी हुई दरवाजे को देख रही होती है कि आखिर ये है क्या चीज। इसके बाद हम लिन को देखते हैं जो नैंग नैंग के पास में बैठी होती और हम देखते हैं कि नैंग नैंग अब बहुत ही ज्यादा थक चुका होता है क्योंकि उसने अपनी बहुत सारी पावर्स का यूज जो कर लिया होता है। अब लिन रोते हुए नैंग नैंग से कहती है कि मुझे बहुत ही दुख हो रहा है कि तुम्हें इतनी ज्यादा इंजरी हुई है और साथ ही में मुझे इस बात का भी अफसोस है कि मैं सिर्फ तुम्हारी बाहर की चोटों को ही सही कर सकती हूँ। ये सुनने के बाद नैंग नैंग उससे पूछता है कि तुम रो क्यों रही हो, इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, तुम ज्यादा टेंशन मत लो, हम यहाँ से निकलने का कोई ना कोई रास्ता तो निकाल ही लेंगे। इसके बाद में लिंग उससे कहती है कि तुम ज्यादा मूवमेंट्स मत करना, मैं कोशिश करती हूँ कि तुम जल्दी से जल्दी ठीक हो सको। इसके बाद में मास्टर प्रेसिडेंट से कहता है, प्रेसिडेंट साहब हमारे हालात तो बहुत ही ज्यादा खराब हो गए हैं, हमारे सारे ही बंदे बहुत ही ज्यादा जख्मी हैं, मगर खुशी ये है कि अभी तक कोई मरा नहीं है। इसके बाद में एक सोल्जर उनके पास आता है और उनको आकर के कहता है कि अब ड्रैगन क्लैन के लोग हमारा पीछा नहीं कर रहे हैं। ये सुनने के बाद में मास्टर प्रेसिडेंट से कहता है, क्या अब हमें वापस जाना चाहिए। इसके जवाब में प्रेसिडेंट उससे कहता है, नहीं अभी तो बिल्कुल भी नहीं, मुझे पता है कि वो हमारा पीछा जरूर करेंगे। दोस्तों इसके बाद में एक और सोल्जर उनके पास आता है और कहता है कि मुझे इस जगह की बैक साइड में बहुत ज्यादा ट्रेजर नजर आया है। अब ये सुनने के बाद में प्रेसिडेंट सभी से कहता है, तुम सभी बहुत थक चुके होंगे, इसीलिए हाल फिलहाल तुम लोग आराम करो क्योंकि कुछ ही देर के बाद में हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। इसके बाद प्रेसिडेंट नैन मैंग के पास आता है और उससे पूछता है कि नैन मैंग अब क्या तुम ठीक हो। तो नैन मैंग जवाब देते हुए कहता है कि हाँ अब मैं ठीक हूँ। इसके बाद में मिंग उनसे कहती, तुम सभी को हीरो बनने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम लोगों के लिए कुछ बना के लाती हूँ जिसके बाद तुम अपने आप को थोड़ा बहुत रिकवर कर पाओगे। ये सुनने के बाद में सभी मिंग का शुक्रिया अदा करते हैं। अब नैन मैंग अपने रिंग का इस्तेमाल करता है जिसके बाद में सारा मटेरियल बाहर आ जाता है। ये देखने के बाद मिंग उससे कहती है, तुम्हारी रिंग तो बहुत ही कमाल की है। जिसके जवाब में नैन मैंग उससे कहता है, इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मुझे इस बात का दुख है कि मेरी वजह से तुम सभी को यहाँ पे आना पड़ा और इसके लिए मैं तुम सभी से माफी मांगता हूँ। इसके जवाब में मिंग उससे कहती है, अरे नहीं नहीं, तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है और अब तो तुम मुझे मिस युंग भी मत कहो, तुम मुझे सिर्फ मिंग के नाम से पुकार सकते हो। ये सुनने के बाद में नैन मिंग भी उसको हाँ बोल देता है। इसके बाद मिंग उससे कहती है, आज से हम दोस्त हुए, इसीलिए अब तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं कि मिंग रेसिपी बनाना शुरू कर देती है। ये देखने के बाद नैन मिंग उससे कहता है कि आपको तो लाइफ टालिंग नीगल हैंड भी बनाना आता है। ये सुनने के बाद में वो उससे कहती है कि हाँ बिल्कुल, लेकिन मेरे पास उतना टैलेंट नहीं है जितना एक मास्टर के पास होना चाहिए, मगर ये सीखने के लिए भी मैंने बहुत प्रैक्टिस की है और तभी जाकर मैं इसको सीख पाई हूँ। इसके बाद में मिंग कटिंग कर रही होती है और नैंग नैंग ये देखकर कहता है, आपकी नाइफ स्किल्स भी काफी अच्छी है, लेकिन फिलहाल आप मुझे ये बताएं कि क्या आप में इतनी हिम्मत है कि आप इसके अलावा भी कोई अच्छी रेसिपी बना सकें, क्योंकि आपने अभी तक बहुत ज्यादा फाइट की है और मेरे ख्याल से अब आप में इतनी ज्यादा हिम्मत नहीं बची होगी। मगर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, मैंने जब आपको फर्स्ट टाइम देखा था तो मुझे नहीं लगा था कि आप में इतने ज्यादा स्किल्स और टैलेंट होंगे। दोस्तों इतने में मिंग रुक जाती है और नैन मैंग से कहती है, तुम बहुत ज्यादा जख्मी हो, इसीलिए तुम्हें जाकर के आराम करना चाहिए। जिसके बाद नैन मैंग वहाँ से चला जाता है। अब मिंग वहाँ पर खड़ी खड़ी अपनी रेसिपी तैयार करती है और सभी को वो खिलाती है। इसको खाने के बाद सभी को बहुत अच्छा फील होता है और सभी मिंग की बहुत तारीफ करते हैं। इसके बाद प्रेसिडेंट सभी से कहते हैं, अगर तुम लोगों ने खाना खा लिया तो अब सभी को यहाँ से चलना चाहिए। इसके बाद सभी वहाँ से उठकर जाने लगते हैं। इसके बाद अंदर जाकर वो देखते हैं कि आज से पहले उन्होंने ऐसी जगह पहले कभी नहीं देखी थी। इसके बाद में ब्रदर स्वॉर्ड सारो से कहता है, ये जगह कैसी है। इतने में मिंग उसे चुप करवा देती है और कहती है कि तुम खामोश रहो, अगर तुम यहाँ पर ऊंची आवाज में बोले तो रियल ड्रैगन जाग जाएगा। इतने में ही प्रेसिडेंट को भी वहाँ का सारा ट्रेजर नजर आ जाता है। जिसके बाद सभी की नजर उस पे पड़ती है और सभी अब उस ट्रेजर के पास जाने लगते हैं। इतने में प्रेसिडेंट उसको देखकर कहता
कहता है, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि यहाँ पर इतना ज़्यादा ट्रेजर होगा, क्योंकि इतना ज़्यादा ट्रेजर तो हमारी कंट्री में भी नहीं है। मगर अब मिन उनसे कहती है कि हमें इसको टच नहीं करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है इससे वो ड्रैगन जाग जाए। इसके बाद वो प्रेसिडेंट उससे कहता है, लेकिन अब हम यहाँ तक आ गए हैं तो यहाँ से खाली हाथ भी नहीं जा सकते, क्योंकि हमारा यहाँ आने का मकसद ही ये ट्रेजर था। इतने में ही उन सभी को अपने सामने रियल ड्रैगन नजर आ जाता है और दोस्तों इसको देखकर वो सभी बहुत डर जाते हैं। और अब मिन सभी से कहती है कि अगर तुम लोगों ने यहाँ से कुछ भी ले जाने की कोशिश की तो ये रियल ड्रैगन सच में जाग जाएगा और इसके बाद में हम में से कोई भी यहाँ से बचकर बाहर नहीं जा पाएगा। इतने में ही लिंग वहाँ से आगे बढ़ती है और फिन से पूछती है, क्या हम वाकई में यहाँ से बाहर नहीं जा पाएंगे? जिसके बाद फिंग उसे बताती है, हम यहाँ से जा तो सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ से बहुत ही खामोशी से बाहर जाना होगा, जिसके बाद ये ड्रैगन हमारा पीछा नहीं करेगा। इसके बाद में फिन की नजर उस रास्ते पे पड़ती है जो बाहर निकलने का होता है। अब नैन मैंग उस रास्ते को देखकर कहता है कि ये रास्ता तो बहुत ही ऊपर है और हमारे लिए ये बात अभी बहुत मुश्किल है कि हम यहाँ से बाहर निकल सके। इतने में मास्टर यहाँ पर अपना बॉक्स उठाकर ले आते हैं और वो सारे ट्रेजर्स को इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। अब हर कोई ये देखकर बहुत खुश होता है, लेकिन नैन मैंग इसके लिए मना करता है कि ऐसा मत करो। इतने में ही एक सोल्जर उससे कहता है, तुम हमें ये काम करने से नहीं रोक सकते, क्योंकि ये ट्रेजर्स हासिल करने के बाद में हम बहुत ज्यादा रिच हो जाएंगे और हमारी सारी मुश्किलें भी हल हो जाएगी। इसके बाद में फिन भी प्रेसिडेंट से बोलती है कि आप इन सभी को रोकें, लेकिन प्रेसिडेंट फिन की बात को नहीं सुनते हैं और इसके बाद वो भी ट्रेजर को हासिल करने के लिए वहाँ से आगे बढ़ते हैं और उनके साथ ही दोनों मास्टर भी वहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब मास्टर सभी से कहती है कि तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, देखो हमने कितना कुछ तो टच कर लिया है और फिर भी अभी तक ये रियल ड्रैगन नहीं जागा है। इसके बाद प्रेसिडेंट उससे कहता है कि ट्रेजर के साथ साथ तुम्हें वो बॉटल भी ढूंढनी होगी जिसकी वजह से हमें यहाँ पर भेजा गया है। ये सुनने के बाद सभी मास्टर को हाँ बोलते हैं, लेकिन तभी नैन मैंग की हालत बहुत खराब हो रही होती है। इसके बाद में फिन उससे पूछती है, नैन मैंग क्या तुम ठीक हो? लेकिन नैन मैंग फिन से पूछता है, तुम बताओ क्या ये लोग जो कर रहे हैं वो ठीक है? इसके जवाब में फैंग उससे कहती है कि मुझे नहीं पता, लेकिन क्या तुम्हें वो याद है जो मैंने तुम्हें बताया था उस बॉटल के बारे में? ये सुनने के बाद नैन मैंग उससे कहता है कि हाँ मुझे याद है, तुमने मुझे बताया था कि अगर वो बॉटल किसी के हाथ लग गई और अगर किसी ने उसको खोल दिया तो यहाँ पर बहुत ज्यादा तबाही मच जाएगी। इसके बाद में फिन उससे कहती है कि हाँ बिल्कुल ऐसा ही होगा, मगर अब तो मुझे रियल ड्रैगन भी नजर आ रहा है, इसका मतलब ये सारी बातें सच है। ये ड्रैगन यहाँ पर उस बॉटल की ही रखवाली कर रहा है और अगर किसी ने भी उस बॉटल को टच किया तो ये रियल ड्रैगन जाग जाएगा। इतने में ही प्रेसिडेंट के हाथ में एक बॉटल आती है, जिसको उठाने के बाद वो सभी से कहता है, जल्दी करो उस बॉटल को ढूंढो। जिसके बाद में बाकी सब कहते हैं, जी मास्टर, लेकिन फिलहाल तक हमें वो बॉटल नहीं मिली है। इसके बाद में ब्रदर स्वॉर्ड आकर फिन से कहता है, अगर इनको बॉटल मिल गई तो क्या होगा? तो फिंग उसे दोबारा से बताती है, अगर वो बॉटल इनके हाथ लग गई तो ये रियल ड्रैगन जाग जाएगा। इसके बाद में नैन मैंग वहाँ से आगे बढ़ता है और कहता है, इसके बाद हम सभी मारे जाएंगे। इसके बाद में ब्रदर स्वॉर्ड सभी से कहता है, फिर तो हमें इनको जल्दी रोकना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं कि वो जो इनका शुरू से पीछा कर रहा होता है वो दूर खड़ा होकर इनको खामोशी से देख रहा होता है और इसके बाद में मास्टर को वो बॉटल भी नजर आती है और जैसे ही मास्टर उस बॉटल को टच करते हैं तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा बैर एक्टिवेट हो जाता है। ये देखने के बाद वो छुपकर देखने वाला बंदा एक स्माइल पास करता है। इसके बाद में वो सारी मशीनरी उसी बैरियर के अंदर कैद हो जाती है और अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिल पाते हैं। इसके बाद में ब्रदर स्वॉर्ड सभी से कहता है, आखिर ये है क्या, मुझे इसे तोड़ना ही होगा। लेकिन तभी उसको उसकी सिस्टर रोक लेती है और मिन उससे कहती है कि अगर तुमने इसको तोड़ा तो ये रियल ड्रैगन जाग जाएगा। इसके बाद में लिंग आगे बढ़ती है और वो मिस्टर लेडी से पूछती है, क्या हम इसको खत्म कर सकते हैं? जिसके जवाब में मिस्टर लेडिसा कहते हैं कि नहीं, मैंने आज से पहले इसको कभी भी नहीं देखा और ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। इसके बाद में प्रेसिडेंट सभी से कहता है, ये हमारी मेंटल पावर को कंज्यूम करके हमें पावरलेस बना रही है। इसके बाद में निंग नैंग मैंग से पूछती है, अब आगे क्या होगा? तो नैन मैंग उससे कहता है, ये एक इंटरनल स्लैब बैरे है, इसीलिए तुम सब यहाँ से पीछे हट जाओ। अब दोस्तों इसके बाद में नैन मैंग यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और उस एरे को खत्म कर देता है। अब मास्टर सभी से पूछता है कि आखिर हमें क्या हुआ था? जिसके बाद में नैंग उससे बताता है कि मास्टर ने इस बॉटल को टच किया था, जिसके बाद वो एरे एक्टिवेट हो गया था, लेकिन अब नैन मैंग ने उसे खत्म कर दिया है। ये सुनने के बाद में प्रेसिडेंट नैन मैंग का शुक्रिया अदा करता है और उससे
कहता है कि हम आपका ये एहसान कभी भी नहीं भूलेंगे। ये सुनने के बाद में नैनमैंग प्रेसिडेंट से कहता है कोई बात नहीं, ये तो मेरा काम था, मेरी ड्यूटी, और क्योंकि हम सभी एक टीम में हैं इसीलिए हमारी ये ड्यूटी है कि हम एक दूसरे की मदद करें। इसके बाद प्रेसिडेंट उससे कहता है कि हाँ बिल्कुल, अब हमें इस ट्रेजर को लेके यहाँ से जाना होगा। इतने में ही दोस्तों प्रेसिडेंट के ऊपर एक अटैक होता है जिसे नैनमैंग महसूस कर लेता है और फौरन से उनसे कहता है कि हमारे ऊपर स्नैक अटैक हुआ है। इतने में हुआ आकर प्रेसिडेंट को बचा लेती है। इसके बाद में सारे उस बंदे का मुकाबला कर रहे होते हैं। ये देखने के बाद में मार्शल मास्टर कहते हैं ये तो डार्क मैच है, ये यहाँ पर क्या कर रहा है। लेकिन दोस्तों ये यहाँ पर उस बॉटल को लेने आया होता है। अब इन सभी के दरमियान एक फाइट शुरू हो जाती है और यहाँ प्रेसिडेंट पूरी कोशिश करता है कि वो बॉटल उसके हाथ तो ना लगे, लेकिन अब वो बॉटल उस डार्क मैच के हाथ में लग जाती है। इसके बाद में वो उस ड्रैगन के ऊपर जाकर खड़ा हो जाता है। ये देखने के बाद सभी बहुत हैरान हो जाते हैं कि ये करने क्या वाला है। इसके बाद डार्क मैच सभी से कहता है तुम लोगों का जीवन बस यहीं तक था और मुझे मेरा रास्ता क्लियर करके देने के लिए तुम लोगों का बहुत शुक्रिया। और ये कहने के साथ ही वो अपने मैजिक का इस्तेमाल शुरू कर देता है और फिर वो ड्रैगन को जगाने लगता है। ये देखने के बाद में मास्टर लैडिंग बहुत डर जाते हैं और कहने लगते हैं कि प्लीज ऐसा मत करो, लेकिन वो डार्क मैच सभी से कहता है मुझे मेरी चीज मिल चुकी है और अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और ये कहने के बाद वो एक स्क्रॉल को आसमान की तरफ फेंकता है और इसके बाद में नैनमैंग की नजर उस स्क्रॉल के ऊपर पड़ती है, जिसे देखने के बाद में नैनमैंग कहता है कि ये तो एक कॉल ऑफ अफार है जो कि एक लेजेंडरी मैजिक स्क्रॉल है, लेकिन ये कब तक यहाँ पर है मुझे ये नहीं पता। इसके बाद में वो डार्क मैच वहाँ से चला जाता है और अब हम देखते हैं कि वो रियल ड्रैगन जाग रहा होता है, जिसको देखकर मिन कहती है कि ये तो अब जागने लगा है। अब इन सभी की हालत डर के मारे बहुत खराब होती है और इसके बाद में वो रियल ड्रैगन अपनी जगह से उठ जाता है। अब हम दूसरी तरफ देखते हैं कि डार्क मैच एक जगह पर आ जाता है और उसका साथी उससे कह रहा होता है कि चलो अच्छी बात है कि तुम वहाँ से बाहर आ चुके हो, लेकिन तुम इतने जल्दी बाहर कैसे आए। तो वो उसे बताता है कि मैंने एंड डेयर का इस्तेमाल किया था और उसी रास्ते से मैं बाहर आ गया हूँ। इसके बाद में हमें उस ड्रैगन की आवाज आती है। दोस्तों उसका खौफ इतना ज्यादा होता है कि आसपास का सारा इलाका हिलने लग जाता है। ये देखकर वो दोनों कहते हैं कि शुक्र है हम बाहर आ गए, लेकिन अब हमें यहाँ से चलना होगा। और दोस्तों इसी के साथ में हमारा ये एपिसोड यहाँ पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों आपको एक्सप्लेनेशन कैसा लगा आप हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर बताना। साथ ही वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।